Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you have started reading your chapter because you know that I have started chapter 1 in my previous videos. And reading is very important part of any language. जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं इंग्लिश या हिंदी या कोई भी तो वर्ड्स पहले लेटर से शुरू करते हैं, फिर वर्ड्स पे आते हैं, फिर हम सेंटेंसेस पे आते हैं. सो अभी आप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वाले पार्ट में हैं. आप वर्ड्स पढ़ना सीख रहे हैं, सेंटेंसेस पढ़ना सीख रहे हैं. तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. और ये आपको जो हमारा आज का जो वीडियो है वो अगेन चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन से ही है. In my last video, that is the previous one, I had explained you second paragraph of this chapter. इस chapter का second paragraph मैंने आपको explain किया था और उससे पहले first paragraph. तो आज क्या है? आज हम पढ़ेंगे third paragraph. Today I will explain you third paragraph of the chapter. Children, if you are having book, open your book and chapter number 1, page number 10. Page number 10, chapter number 1, paragraph 3. And those who are not having book, they will, if they are having PDF, they can go through the PDF. And even if they do not have PDF, they need not have to worry because I will write that paragraph on the बोर्ड. मैं बोर्ड पे वो पैराग्राफ लिखूंगी और आप मेरे साथ उसे पढ़ना सीखेंगे. एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो. वर्ड भी एक्सप्लेन करेंगे, सेंटेंस भी एक्सप्लेन करेंगे एंड देन इन दिस वे द पैराग्राफ विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू. सो डोंट वरी अबाउट दैट. थर्ड पैराग्राफ लिखने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ्स थे उनमें हमने पढ़ा क्या है. ठीक है. ये जो चैप्टर है इसका नाम है माई मदर एंड आई, मतलब मेरी मम्मी और मैं. अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब माई और आई है इसका मतलब ये जो चैप्टर है वो स्पीकर के द्वारा है. मतलब जो बोल रहा है वो जो पर्सन है वो अपने बारे में खुद बता रहा है. माई और आई वर्ड से पता चलता है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. बोलने वाला खुद से हमें बोल के बता रहा है. तो इस चैप्टर में देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड पीहू. एक लड़की है जिसका नाम है पीहू. एंड पीहू इज़ टेलिंग अस अबाउट हरसेल्फ एंड हर फैमिली. वो हमें इस चैप्टर में अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बता रही है. इसीलिए आपको इस पूरे चैप्टर में हर जगह माई, आई इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे. मतलब मैं, मेरा, मुझे, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे क्योंकि पीहू एज़ पर द चैप्टर पीहू इज़ टेलिंग अस. वो हमें बता रही है, खुद से बोल के बता रही है. तो हमने क्या जाना इस चैप्टर में पीहू के थ्रू क्या जाना कि जो बोल रही है उसका नाम पीहू है एंड शी इज़ 7 years old. व्हाट इज़ हर एज? शी इज़ 7 years old एंड शी लिव्स इन मुंबई. वो मुंबई में रहती है. मुंबई एक सिटी है, एक बहुत बड़ी सिटी है महाराष्ट्र में. ठीक है. महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया का और वहाँ का एक बड़ा शहर मेट्रो सिटी है मुंबई. वहाँ पीहू अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ रहती है. सिस्टर कैसी है? यंगर सिस्टर है. यंगर का मतलब क्या होता है? द वन हु इज़ who is of lesser age than yours. आपसे कम जिसकी एज होती है, जो एज में आपसे कम है, जिसकी एज आपसे कम है उसको हम बोलते हैं यंगर. तो वो अपनी यंगर सिस्टर के साथ रहती है, मतलब छोटी बहन के साथ रहती है और मम्मी के साथ रहती है. मुंबई में रहती है. फिर वो एक पिक्चर भी शो कर रही है. उस पिक्चर में उसकी मम्मी है और उसकी बहन है. अगर आपके पास बुक है तो आप उस बुक में देख सकते हैं कि एक पिक्चर है उसमें मम्मी बनी है. मम्मी ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है और साथ में उसकी यंगर सिस्टर है और यंगर सिस्टर ने अपनी फेवरेट डॉल अपने हाथ में ले रखी है. मैंने आपको बताया था फेवरेट का मतलब क्या होता है. फेवरेट मतलब
जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है उसको हम फेवरेट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है उसे हम कहते हैं फेवरेट, ठीक है। तो लेकिन ये हम ना पर्सन के बारे में अगर बोलना, पेरेंट्स के बारे में नहीं बोल सकते ये मेरे फेवरेट मम्मी है, फेवरेट पापा है। मम्मी और पापा तो बहुत ही प्यारे होते हैं, वो फेवरेट कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे आर अबव फेवरेट्स। फेवरेट में हम सामान को ले सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड के बारे में या टीचर के बारे में बोल सकते हैं, ये मेरी फेवरेट टीचर हैं, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया है, वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही है। पीहू टेल्स अस दैट हर मदर्स नेम इज़ पल्लवी। पीहू की मम्मी का नाम है पल्लवी, ये वो सेकेंड पैराग्राफ में बता रही है। एंड शी ऑल्सो टेल्स अस दैट शी कॉल्स हर मदर मम्मी। वो अपनी माँ को, अपनी मदर को मम्मी बुलाती है। हियर शी टेल्स अस दैट शी कॉल्स हर मदर मम्मी। ऐसा क्यों बताती? क्योंकि मदर को लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई लोग माँ बोलता है, कोई अम्मा बोलता है, कोई मॉम बोलता है, कोई मम्मा बोलता है, और कहीं पे बा बोलते हैं, कहीं पे आई बोलते हैं। तो मदर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो शी टेल्स अस दैट शी कॉल्स हर मदर मम्मी। आप भी अपनी मदर को अलग अलग ढंग से बुलाते हैं। हो सकता है आप मॉम बोलते हो सकता है आप मम्मा बोलते हो सकता है आप भी मम्मी बोलते हो सकता है कि आप में से कोई मराठी या गुजराती है तो वो आई या बा भी बोलता हो सकता है ना। और वो ये भी बताती है कि उसकी मम्मी, पीहू की मम्मी 36 ईयर्स की है। एज ऑफ हर मदर इज़ 36 ईयर्स। एंड देन शी डिस्क्राइब्स हर मदर कि उसकी मम्मी के हेयर कैसे हैं, आँखें कैसी हैं। शी टेल्स अस दैट हर मदर हैज़ ब्लैक हेयर एंड शॉर्ट हेयर। शॉर्ट भी हैं और ब्लैक भी हैं, बाल लंबे नहीं हैं, शॉर्ट हेयर हैं। एंड द कलर ऑफ हर मदर्स हेयर इज़ ब्लैक एंड हर मदर हैज़ ब्राउन आईज। मम्मी की आंखें कैसी हैं? ब्राउन कलर की है। अगेन हियर वी हैव 2 कलर्स, ब्लैक एंड ब्राउन की हमने बात की है। मम्मी के बाल ब्लैक कलर के हैं। अब बालों का कलर बताया है क्योंकि बाल भी अलग अलग कलर्स के होते हैं। किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रे होते हैं। ग्रे मतलब वाइट। जब सफ़ेद बाल होते हैं उनको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रे। तो मदर हैज़ ग्रे हेयर। उसकी मम्मी के जो बाल हैं वो कैसे हैं? ग्रे हैं, सॉरी ब्लैक है। मैं ग्रे एक्सप्लेन कर, ग्रे हम बोलते हैं सफ़ेद बाल को। जिसके बाल सफ़ेद होते हैं हम कहते हैं शी हैज़ ग्रे हेयर। वाइट हेयर नहीं बोलते। मम्मी के बाल ब्लैक हैं। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आजकल तो बहुत से कलर्स के आपको बाल देखने को मिल जाएंगे क्योंकि कलर इतने सारे हेयर कलर्स अवेलेबल हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ मेनी कलर्स, गोल्डन, सिल्वर, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, पिंक, सब कलर के बाल आजकल आपको देखने को मिल सकते हैं। देन कलर ऑफ आइज़ भी ग्रीन हो सकती हैं, ब्लू हो सकती हैं, ब्लैक हो सकती हैं, ब्राउन हो सकती हैं। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कलर ऑफ देयर आइज़। तो मम्मी का आँख का कलर है ब्राउन। एंड शी ऑल्सो टेल्स अस दैट हर कलर ऑफ हर आइज़ इज़ ऑल्सो ब्राउन। उन पीहू की खुद की जो आंखें हैं वो भी ब्राउन कलर की हैं। मम्मी की आंखें भी ब्राउन है और पीहू की आंखें भी ब्राउन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर बच्चों के जो फीचर्स होते हैं वो या तो फेस है या तो फेशियल फीचर्स हैं, वो पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। मतलब किसी किसी की शक्ल बिल्कुल अपनी मम्मी की जैसी होती है, किसी किसी की शक्ल बिल्कुल अपने पापा की जैसी होती है, किसी किसी की शक्ल अपने किसी रिलेटिव के जैसी भी होती है। तो मतलब जनरली पेरेंट्स जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। आंखें हो सकती हैं सेम, नाक हो सकता है सेम, लिप्स हो सकते हैं सेम, फेस पूरा मिलता जुलता हो सकता है। पेरेंट्स से हम रिजेंबल करते हैं। मोस्ट ऑफ अस रिजेंबल आवर पेरेंट्स। तो ये थे 2 पैराग्राफ्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ आई विल राइट इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। MUMMY, mummy works very hard. Now again children, I will tell you that I write cursive writing and I have taught you also. मैंने आपको सिखाया भी है कर्सिव कैसे लिखते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कर्सिव राइटिंग की। Whatever you will write in the notebook, you will write it in cursive letter. कर्सिव फॉर्म में आप लिखेंगे, कर्सिव राइटिंग लिखेंगे। SHE, she
WAKES, wakes. UP, up. EARLY, early. In, THE, the. MORNING. 2. COOK, cook. FOR, for. US. And. AND, and. GETS, gets. Ready for work. Some days she, ALSO, also. TAKES, takes. ME, TO2, SCHOOL, school. YOU, CAN, can. SEEC, HER, her. MAKING, making. JUICE, juice. FOR, for. US, us. In this picture. In this picture. ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे पहले. लेट मी रीड दिस फॉर यू. मैं आपके लिए इसको पहले पढ़ देती हूँ. MUMMY, मम्मी. WORKS, works. VERY, very. HARD, hard. मम्मी वर्क्स वेरी हार्ड. मम्मी वर्क्स वेरी हार्ड. अब इस सेंटेंस में क्या बता रही है पीहू? पीहू टेल्स अस दैट हर मदर वर्क्स वेरी हार्ड. उसकी मम्मी बहुत मेहनत करती है. वर्क्स वेरी हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, बहुत काम करना. She tells us that her mother is a very hard working lady. She works very hard. आपकी मम्मी भी बहुत मेहनत करती होंगी, है ना. घर का सारा काम मम्मी के ऊपर है ना. अगर मम्मी जॉब करती हैं तो घर का भी काम होता है और जॉब जहाँ ऑफिस करती है वहाँ का भी काम होता है. अगर मम्मी जॉब नहीं करती हैं तब भी घर का बहुत सारा काम होता है और घर का काम और ज़्यादा होता है. जिनकी मम्मी घर पे काम करती हैं, मतलब घर में रहती हैं, घर में रहना मतलब हाउसवाइफ हैं, दे आर इवन मोर हार्ड वर्किंग. उनको तो कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है. सारा दिन सारे फैमिली के लिए खाना बनाना, सबकी केयर करना, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना, मार्केट से कुछ लाना है तो भी लाना, बच्चों के कपड़ों को रखना धोकर, ये सारा काम किसका होता है? मम्मी का होता है. मम्मी बहुत मेहनत करती है. सबकी मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग होती है. आप एग्री करते हो ना? सबकी मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, चाहे वो कहीं ऑफिस में काम कर रही हो या सिर्फ घर में काम कर रही हो. मम्मी सबकी बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं. पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर होती है. तो पीहू टेल्स अस दैट हर मदर वर्क्स वेरी हार्ड. उसकी मम्मी बहुत मेहनत करती है. शी, SHE, she. WAKES, wakes. UP, up. EARLY, early. in, THE, the. MORNING. TO2, COOK, cook. FOR, for. US, us. AND, and. GETS, gets. READY, ready. FOR, for. WORK, work. She wakes up early in the morning to cook for us and gets ready for work.
यहाँ पर फिर ये जो शी है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये शी किसके लिए है? मम्मी के लिए है। यहाँ पे बार बार पीहू नहीं लिख रही है मेरी मदर मेरी मदर। शी का मतलब होता है वह। जब हम किसी का नाम बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो उसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो शी क्या है? शी इज़ अ प्रोनाउन। शी एक प्रोनाउन है। इसका मतलब है मम्मी के लिए वर्ड ये यूज़ किया गया है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी जाग जाती हैं। कौन सुबह जल्दी जाग जाता है? वो सुबह जल्दी जाग जाती हैं। वो कौन? मम्मी। ठीक है, तो शी हम लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं, वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, या हम ये कहें कि जितने भी फीमेल जेंडर होता है उसके लिए शी यूज़ करते हैं। तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं। आपकी मम्मी भी उठती होगी सुबह, है ना? मैक्सिमम मम्मी लोग जल्दी उठ जाती हैं सुबह। तो पीहू बताती है कि उसकी मम्मी सुबह जल्दी उठ जाती है। क्यों उठती है? टू कुक फॉर अस, ताकि वो हमारे लिए खाना बना सकें, ब्रेकफास्ट बना सकें या लंच बना सकें। तो वो जल्दी इसलिए उठती हैं सो दैट शी कैन कुक फॉर अस। अब ये अस मतलब हमारे लिए। अस ये भी एक प्रोनाउन है। हमारे लिए। हमारे मतलब कौन? पीहू और पीहू की सिस्टर। मम्मी तो इंक्लूडेड है ही है, अपने लिए भी मम्मी बनाती ही होगी। तो हम सब के लिए वो कुकिंग कर सके इसके लिए वो जल्दी उठती हैं। जल्दी उठ के वो कुक करती हैं हम सब के लिए। हम सब के मतलब पीहू की सिस्टर और मम्मी अपने खुद के लिए। तो अस मतलब हमारे लिए। ठीक है, हम। तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू कुक फॉर अस, ताकि वो हमारे लिए कुक कर सके, खाना बना सके। और किस लिए होती है? एंड गेट्स रेडी फॉर वर्क, और काम पर जाने के लिए भी वो रेडी हो सके। सुबह उनको खाना भी बनाना होता है और खुद रेडी भी होना होता है, तैयार भी होना होता है। कहीं कोई भी अगर ऑफिस जाता है, कहीं काम पर जाता है, तो उसको तैयार भी होना होता है ना? वो खुद भी तो रेडी होता है ना, कैसे उठ के चला जाता है। तो शी wakes up early in the morning to cook for us and get ready for work. तो वो क्या है, मम्मी जो है खुद भी तैयार होना है उनको और कुक भी करना है, इसके लिए वो जल्दी उठ जाती हैं। SOME some, DAYS days, SHE she, ALSO also, TAKES takes, ME me, TO2, SCHOOL school. Some days she also takes me to school. Some days मतलब कभी कभी, डेली तो नहीं। जो काम हम रोज़ करते हैं उसको हम एवरी डे बोलते हैं या डेली बोलते हैं। सम डे का मतलब हुआ कि कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, कभी कभी। तो कोई दिन ऐसा होता है, सम डेज शी ऑल्सो टेक्स मी टू स्कूल। नाउ पीहू इज टेलिंग अस दैट कि कोई दिन मम्मी उसको लेकर उसको स्कूल भी पहुंचाती है। मतलब शी टेक्स हर टू स्कूल का मतलब है कि उसको स्कूल ड्रॉप करने जाती है, स्कूल पहुंचाती भी, छोड़ने भी जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी पीहू को स्कूल छोड़ने भी जाती हैं। तो ये रीज़न है कि मम्मी को जल्दी उठना पड़ता है, कुकिंग करना है, रेडी भी होना है, और हो सकता है कि उस दिन पीहू को स्कूल भी छोड़ना हो। तो इसलिए मम्मी जो है वो जल्दी उठती हैं। YOUCAN can, SEECHER her, MAKING making, JUICE juice, FOR for, US us, IN THIS this, PICTURE. Now you can see that you can see her
मेकिंग जूस फॉर अस इन दिस पिक्चर। अब हम अपनी बुक में देखेंगे तो एक साइड में पिक्चर बना हुआ है जहाँ पर मम्मी जो है वो जूस बना रही है। एक पिक्चर है जिसमें कि मदर इज़ मेकिंग जूस फॉर अस मतलब हम सब के लिए, मतलब मम्मी बच्चों के लिए भी जूस बना रही है और ख़ुद के लिए भी मम्मी जूस बना रही है। वो पिक्चर में दिख रहा है कि माँ जो है वो जूस बना रही है। तो दिस शोज़ कि सुबह उठ के उनको कितना काम रहता होगा, ब्रेकफास्ट तैयार करना, टिफ़िन तैयार करना, जूस बनाना, फिर खुद भी रेडी होना, फिर हो सकता है पीहू को स्कूल ड्रॉप करना हो, छोटी बच्ची भी देखना होता है जो छोटी बहन है, तो मम्मी को बहुत काम रहता है, इसलिए मम्मी सुबह जल्दी उठती है। तो ये जो है हमारा थर्ड पैराग्राफ है, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है। अब मैं पूरा आपको फिर से अब पूरा पैराग्राफ रीड करूँगी एंड देन आई विल टेल यू द समरी ऑफ दिस पैराग्राफ। मम्मी वर्क्स वेरी हार्ड। शी wakes up early in the morning to cook for us and gets ready for work. Some days she also takes me to school. You can see her making juice for us in this picture. ठीक है, तो ये थर्ड पैराग्राफ में क्या है, मम्मी के काम के बारे में है कि मम्मी बहुत हार्ड वर्क करती है, वो सुबह जल्दी उठती हैं। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन शी cooks for all of us, then she gets ready, sometimes she has to drop Pihu to school, and then there is a picture where she is making juice. ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि who wakes up early in the morning? Who wakes up early in the morning? आंसर क्या होगा? Pihu's mother wakes up early in the morning. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? Why does she wakes up early in the morning? वो इतनी सुबह क्यों उठती है? Why she wakes up early in the morning? She wakes up early in the morning to cook for the family. Family बोल सकते हैं, ठीक है। She wakes up early to cook for family, okay? या सिर्फ cook भी बोल सकते हो। She wakes up early in the morning to cook and to get ready for work. She wakes up early in the morning to cook for the family and to get ready for work. She wakes up early in the morning to cook and to get ready for the work. Sometimes, some days, who takes Pihu to school? Some days, her mother takes her to school. Some days, her mother takes her to school. In the picture, what does Pihu's mother making? In the picture, what does Pihu's mother making? What is Pihu's mother making in the picture? ऐसे पूछ सकते हैं, what is Pihu's mother making in the picture? You can say that she is making juice for the family. She is making juice for the family. So this is the third paragraph. And इसके मैंने सारे words आपको explain कर दिया है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, सारा मैंने आपको रीड करके भी बता दिया है। नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ पैराग्राफ। अब हम फोर्थ पैराग्राफ करने जा रहे हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, है ना। अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, देन आई कैन डू इरेज दिस। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। Next paragraph. Next paragraph is this is paragraph 4. Paragraph 4 है my mother, MOTHER mother, is a TEACHER.
but she DOESNT doesn't TEACH teach CHILDREN children। चलिए पहले ये आपको मैं इतना ही पहले मैं बता दूँ। My 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 MOTHER mother, is a TEACHER teacher, BUT but, SHE she, DOES does, N और ये एपोस्ट्रोफी टी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था एपोस्ट्रोफी, लेकिन ये वाला जो एपोस्ट्रोफी है ये शॉर्ट फॉर्म है नॉट का। डजंट मतलब डज नॉट। ये जो वर्ड है ये है DOESNOT। डज नॉट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं डजंट। डज नॉट को हम डजंट भी बोलते हैं, ठीक है। वुड नॉट को वोंट, ठीक है। विल नॉट को इस तरह से, हैव नॉट को हैवंट, हैज़ नॉट को हैजंट। ये शॉर्टकट होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये डज, ये जो डजंट है इसको पढ़ेंगे क्या? डजंट, DOESNT। डजंट इज एक्चुअली डज नॉट। डज नॉट के लिए ही ये वर्ड यूज हुआ है। शी डजंट टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को शी डजंट टीच चिल्ड्रन। अब पहले इसको मैं समझा देती हूँ। पीयू इज टेलिंग अस दैट माई मदर इज़ अ टीचर। पीयू हमें बता रही है कि उसकी मम्मी टीचर है, ठीक है। पीयू की मम्मी जो है वो टीचर है एंड पर वो बच्चों को नहीं पढ़ाती है। अरे तो ये कैसे टीचर है जो बच्चों को नहीं पढ़ाती है? तो फिर वो किसको पढ़ाती होंगी? आपको क्या लगता है? बड़े भी पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल, बड़े भी पढ़ते हैं। जो टीचर्स, कई तरह के टीचर्स होते हैं। एक होता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं या बाकी आपके स्कूल के बाकी जो टीचर्स हैं, दे टीच चिल्ड्रन, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर एक टीचर होते हैं जो बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कॉलेज में जाते हैं। जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, जो 12 पढ़ने के बाद जो जाते हैं पढ़ाई करने। आप 1 से लेके 12 तक स्कूल में पढ़ते हो, है ना। नॉट 1, बल्कि नर्सरी से लेकर आप 12 तक स्कूल में पढ़ते हो। स्कूल के बाद फिर बच्चे जाते हैं कॉलेजेस में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो भी टीचर होते हैं। तो वो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर एक और टीचर होते हैं जो उनको पढ़ाते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। जो टीचर बनते हैं उनको पढ़ाने वाले भी टीचर ही होते हैं। तो अगर मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर कैसे बनी? मुझे किसी टीचर ने पढ़ाया तो मैं टीचर बनी। तो टीचर बनने के लिए भी टीचर होते हैं, टीचर को पढ़ाने वाले भी टीचर होते हैं। तो पीयू की मम्मी जो है वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती है या स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाती हैं। तो वो फिर किसको पढ़ाती हैं? शी टीचेस, teaches grown-ups who want to become teacher। ओके, पता चला किसको पढ़ाती है? शी टीचेस ग्रोन अप्स। अब ग्रोन अप्स का मतलब क्या होता है? शी टीचेस ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े लोग, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जो बच्चे नहीं हैं, ठीक है। ग्रोन अप्स मतलब बड़ों को, एडल्ट्स को। कौन से एडल्ट्स? हु वांट टू बिकम टीचर। शी टीचेस GROWNS। ग्रोन अप मतलब बड़े लोग, एडल्ट लोग। हु वॉन्ट्स टू बिकम टीचर, जो टीचर बनना चाहते हैं उनको वो पढ़ाती हैं, मतलब वो टीचर्स बनाती हैं, वो टीचर्स को पढ़ाती हैं।
जो जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, जो बड़े लोग टीचर बनना चाहते हैं, उनको वो पढ़ाती हैं। शी टीचेस द पीपल हु वांट टू बिकम टीचर, ऐसे लोगों को वो पढ़ाती हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, टीचर्स होते हैं जो इनको जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको पढ़ाते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनको पढ़ाते हैं, या और भी जितने प्रोफेशंस हैं अलग अलग, कोई बड़ा होकर जो भी बनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करते हैं। तो उनको जो लोग पढ़ाते हैं वो बड़ों को पढ़ाने वाले टीचर्स कहलाते हैं। तो हर मदर इज़ अ टीचर बट शी डजंट टीच children, she teaches the adult, she teaches the grown-ups, the people who want to become teacher. तो ये हमारा थर्ड जो पैराग्राफ, सॉरी फोर्थ पैराग्राफ है, उसका एक पार्ट है। ठीक, उसके बाद एक पिक्चर है जिसमें उसकी मम्मी पढ़ा रही है, दैट वी विल डिस्कस। अभी ये हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ है उसका ये पार्ट है। एंड विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, आप इतना समझ लीजिए, जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को जो आगे है वो मैं आपको पैराग्राफ इस एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है।